अगर आप लोग भी मेरी तरह ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, ज़्यादा मोबाइल चलाते हो, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे रणवीर और दीपिका की वीडियोस वायरल हो रही है, जो कि करण जौहर के साथ शो हुआ था। तो वो क्या हुआ था, किस कारण हुआ था और क्या कारण था उस चीज़ का, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो डिज्नी प्लस पर एक शो चलता है जिसका नाम है कॉफ़ी विद करण, और मैं तो ये बोलता हूँ कि उस शो का नाम बदलकर कॉफ़ी विद क्लेश कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार जो करण जौहर ने आग लगाई है ना दीपिका और रणवीर के बीच में, वो आग तो मुझे ये लगता है कि डिवोर्स के बाद में ही बुझेगी। इस शो का असल मुद्दा ये होता है कि जिस भी कैंडिडेट को बुलाया जाता है उसको उसके लाइफ के बारे में बताना रहता है। करण जौहर क्वेश्चंस करते हैं और वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, और करण जौहर भी उनकी लाइफ के बारे में ही पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस बार रणवीर और दीपिका को उस शो में बुलाया गया और रणवीर और दीपिका को उनकी लाइफ के बारे में पूछा गया। इस बार करण जौहर ने दीपिका से ये पूछा कि आपकी लव स्टोरी कैसी थी पास्ट में, आप रणवीर से कैसे मिले थे, आपके कितने अफेयर्स थे, कितने नहीं थे। तो दीपिका ने जो जवाब दिया है उसको सुनोगे तो आपके कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And असल में दीपिका ये बोलना चाहती है कि मैं स्टार्टिंग में सिंगल ही रहना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास्ट में जो 2 रिलेशनशिप थे मैं उनसे बहुत मुश्किल से मूव ऑन की थी। जब मेरे पास रणवीर का प्रपोजल आया तब भी मैं उसके साथ सीरियस नहीं थी। हालांकि हम रिलेशनशिप में थे बट मैं उसके साथ सीरियस नहीं थी। जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तभी मैं उसके साथ सीरियस हुई थी, और आज भी हमारा रिलेशनशिप ओपनली है। दीपिका जी ने ये तक बोल दिया था कि अब मैं चाहे किसी के साथ भी फ्रेंडशिप में रहूँ, प्रेजेंट में मैं चाहे किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में रहूँ। फिजिकल आप लोग समझ रहे हो ना मैं किस तरीके फिजिकल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा ही रणवीर रहता है। मैं चाहे किसी के साथ भी रहूं, किसी के साथ भी घूमूं, मेरे माइंड में हमेशा रणवीर रहता है। मैं उसके साथ बहुत सीरियस हूँ। इतना ही सुनते ही रणवीर को इतना गुस्सा आया, वो तुरंत शो को भूलकर उससे बहस के लिए जुट गया। lot of guys were courting her. Okay. But I think I it didn't was Like who? like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. इस वीडियो में दीपिका ने बोला था कि रणवीर के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद में भी मैं और लड़कों को देखती थी, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा रणवीर ही रहता था। लेकिन इसके बाद में जब रणवीर ने सवाल उठाए तो दीपिका ने बोला, कब बोला मैंने ऐसा, मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो वो लड़की भी याद नहीं है। भाई तू कैमरे के सामने बदल रही है बहन, क्या बोल रही है, तुझे समझ भी है कुछ? तुझे कितने करोड़ जनता देख रही है, अब तो तेरे लगेंगे ना, वो तो खुद देखियो। अब जब दीपिका ने रणवीर को बोला कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो रणवीर ने बोला कि मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि दीपिका ने बहुत पहले रणवीर के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो तो प्ले बॉय है, वो तो औरों के साथ अफेयर करता है, वो तो चीट करता है, वो तो ऐसे है वैसे, उसे तो कॉन्डम फैक्ट्री के ऐड दे देने चाहिए, ऐसे वैसे। लेकिन इस बार रणवीर सही है और दीपिका गलत है, क्योंकि उस टाइम पे दीपिका सही थी और रणवीर गलत था। दीपिका की इन्हीं बातों को सबने कैच कर लिया और सोशल मीडिया पे उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और जो कि सही भी है यार। अगर इसकी जगह कोई लड़का ये कमेंटमेंट करता कि दीपिका मेरे साथ रिलेशनशिप में थी और मैं उसके अलावा और भी लड़कियों को देखता था, तो दुनिया उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर देती। उसको जो हेट मिलती है ना दुनिया की तरफ से, वो तो पूछो ही मत, क्योंकि लड़के तो ऐसे ही होते हैं। अब ये लड़की है तो इसे तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसकी इन्हीं हरकतों के कारण इसे सोशल मीडिया पे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसकी गलती थी। उसके बाद में दीपिका लाइव आई थी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। उसके बाद में उसने कहा था कि मैं रणवीर के साथ बहुत सीरियस हूँ, मुझे ऐसे कोई भी मैटर्स वगैरह नहीं चाहिए, मैं उसके साथ रियल रिलेशनशिप में रहती हूँ, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन उसने जो कहा था शो में, कहा था रियल, वो तो इंस्टाग्राम पे आके चाहे कुछ भी कहे, बचने के लिए चाहे आदमी कुछ भी बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियल उसके माइंड में जो चलता है ना, वो चलता ही रहता है बाद में भी। Live. I'm sure all of you saw the campaign build up for the last couple of days, and also our relationship with the rest of the world. It's something that has been very personal to me, a journey that I've learnt and discovered through trial and error over a period of time. मुझे दीपिका जी से इतना ही बोलना है कि अब लाइव आने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब अपनी बेगुनाही साबित करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हकीकत थी वो सारी दुनिया के सामने आ गई है। सारी दुनिया के सामने आप एकदम और लड़कियों की तरह बन चुके होगे। 4 लड़कों को देखती है, एक रिलेशनशिप में रहती है, औरों के साथ फिजिकल होती है, ऐसे है वैसे है। तो अब लाइव आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और कुछ नया लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो बाय।